Hello and welcome. Welcome, friends. Welcome to Nifty and Key Stock of Nifty Analysis with MJ. आज है 15 अगस्त and first of all, happy Independence Day to each one of you. And आज का एनालिसिस मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर आप इंग्लिश में बोलते हो और बहुत सारी चीजें उसमें फटाफट हमको समझ में नहीं आती हैं, इसके लिए आप हिंदी में बोलिए। हिंदी मेरे को बोलने को आती है लेकिन थोड़ा उसमें आगे पीछे हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होके इंग्लिश में ये वीडियो बने। सो आज अगर हम मंडे के लिए मार्केट को देखना चाहें और पूरे वीक में क्या होने वाला है, कैसे मार्केट आगे प्रोग्रेस करेगी, क्या उसमें बाइंग और सेलिंग जोन्स बन रहे हैं, क्या कहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं, और क्या नया ट्रेंड निफ्टी में या निफ्टी के जो की स्टॉक्स हैं उनमें कैसा नया ट्रेंड बन रहा है आफ्टर फ्राइडेज डाउनफॉल, वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। कुछ की स्टॉक देखेंगे प्लस उसके बाद में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर मंडे एज वेल एज पूरे हफ्ते के लिए। एंड हम ये देखेंगे कि कहां पे बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज हमको निफ्टी एंड दूसरे स्टॉक्स में बन रही हैं, क्या हमको बुलिश एंट्रीज मिल रही हैं कि हमको शॉर्ट करने की या बियरिश एंट्रीज मिल रही हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक ये वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और थोड़ा जनरस बनिए, शेयर करिए दूसरे फ्रेंड्स के साथ में या ट्रेडिंग कम्युनिटीज के साथ में, सो दैट उनको भी क्वालिटी नॉलेज और एनालिसिस मिले। राइट। सो अगर हम फ्रेंड्स फ्राइडे का मार्केट देखते हैं तो फ्राइडे करीब करीब फर्स्ट हाफ में मार्केट अच्छे बुलिश बायस में थी और गैप अप होके साइडवेज चल रही थी। अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास में यूरोपियन मार्केट खुली और उस मार्केट में यूरोपियन मार्केट में काफी डाउनफॉल आया। तो करीब करीब 1 to 1.5% का डाउनफॉल था ऑलमोस्ट डेक्स में, डेक्स जर्मनी में, सीएसई फ्रांस में, एफटीएससी लंदन में। हमारी भी मार्केट ने उनको रिएक्ट किया और हमारी मार्केट भी करीब करीब 122 पॉइंट निफ्टी नीचे गई एंड ऑफ द डे में, जो कि 1% लॉस था। एंड करीब करीब 11,178 में क्लोज हुई। ओवरऑल अगर हम मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो फ्राइडे मार्केट हैड अ नेगेटिव ब्रेथ, जहां पर कि 12 स्टॉक्स खाली एडवांस हुए और 37 स्टॉक डिक्लाइन हुए। एक स्टॉक अनचेंज्ड रहा आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। हमने जो फ्राइडे के लिए एक रेंज एस्टिमेट की थी वो थी 11,186 से 11,458 की। And the estimation what we do generally is based upon the data and trading pressure of the participants from the previous day. तो वो थर्सडे के डेटा के बेसिस पे हमने ये एनालिसिस किया था और निफ्टी विद इन दैट रेंज ट्रेड किया विद अ बियरिश बायस। अगर हम ट्रेंड देखें निफ्टी में तो नाउ निफ्टी ने हायर हाई बनाया है यहाँ पे और लोअर लो बनाया है। हम इसको बोलते हैं आउट कैंडल कंसोलिडेशन। ऑल्दो निफ्टी ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया और अगर आप देखोगे निफ्टी डोजीज बना रही थी, इट वाज ऑलरेडी विजिबल कि निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। बुल्स एंड बियर्स वर इंडिसाइसिव। और अगर आप मेरा थर्सडे का वीडियो देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, तो मैंने कहा था कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रही हैं। अगर आप बोलिंजर बैंड अगर मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊं, मैंने थर्सडे को ये दिखाया भी था। तो ये स्क्वीज जब भी बोलिंजर बैंड होती है ये इंडिकेट करती है कि वोलेटिलिटी सडनली बढ़ने वाली है, ब्रेकआउट होने वाला है और किसी भी साइड में हो सकता है। ऑल्दो मैं इसको ब्रेकआउट तो नहीं कह सकता हूँ, अभी भी ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अभी भी ये बुलिश ही है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एंड देयर आर वेरियस ट्रेंड लाइंस जहां पे कि निफ्टी ने सपोर्ट लिया है अगर आप देखेंगे तो। बट yes, there is a good downfall. So we made a good money in this by shorting Nifty and Bank Nifty. अगर कैंडलस्टिक के हिसाब से बात करें तो इट्स लार्ज बियरिश कैंडल। एंड प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगेन आपको दिखेगा कि ये निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। नीचे की साइड में करीब करीब 11,000 की रेंज है और ऊपर की साइड में 11,350 की रेंज है। राइट। तो निफ्टी इज स्टक अप इन दैट रेंज। अब थोड़ी देर के बाद में हम डेटा वगैरह भी देखेंगे, डेटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं एंड एफआईआईज डीआईज का क्या
एनालिसिस है, डेटा उनके डेटा का क्या एनालिसिस, बट इससे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी क्या अकेले गिरी, कि इसके जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें भी इम्पैक्ट पड़ा। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द हैवी वेट व्हिच इज, लेट्स से फर्स्ट हैवी वेट हमारे पास में है रिलायंस। और अगर हम फ्राइडे को रिलायंस का मूव देखें तो रिलायंस भी अप था और रिलायंस नीचे आया, थोड़ा रिकवरी हुई एंड इसने एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। एंड अगर आप निफ्टी वर्सेस निफ्टी वर्सेस रिलायंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे निफ्टी में भी डोजीज बन रहे थे, स्मॉल रेंज कैंडल बन रहे थे काफी दिनों से, वैसे ही रिलायंस में भी हो रहा था। और लास्ट फ्राइडे को जब भी मैंने या लास्ट सैटरडे को मैंने ये वीक के लिए आपको ये चैनल लगा के दिया था रिलायंस में, कि रिलायंस में अभी करेक्शन होएगा। सो अभी रिलायंस के लिए जो अपर लिमिट है वो 22,000 की है, और जो लोअर लिमिट है वो करीब करीब 21,000, 20, लेट्स से 20,000 टू 20, आई एम सॉरी 2,000 टू 2,100 की लोअर रेंज है, और अपर रेंज है 2,162 या 2,200 की आप पकड़ लो, ये एक इसकी अपर साइड में एक रेजिस्टेंस रेंज है। तो आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में भी, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, नीदर वॉल्यूम के हिसाब से नॉर बाकी के टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से, तो ये अभी रेंज बाउंड होएगा। इससे ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वेटेज है इसका निफ्टी में। सो यू नीड टू वॉच आउट सम मोर करेक्शन ऑन डाउन साइड यू में विटनेस। अगर निफ्टी नीचे जाती है तो आप 2050 के आसपास में रिलायंस को आप जाते हुए देख सकते हैं। एनीवे अभी एज ऑफ नाउ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड जितनी भी गुड न्यूज रिलायंस में आनी थी वो आ गई, और एजीआर के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ गया है, एंड दे सेड दैट व्हाई रिलायंस शुड नॉट बी पेइंग द the fee for spectrum which it has used via ARCOM. So this is a negative news for Reliance. Any legal battle is negative for the companies, right? So like Nifty, हमारा रिलायंस भी वीक लग रहा है। लेट्स लुक एट भारती एयरटेल, सिंस हम कम्युनिकेशन के स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो भारती एयरटेल को लास्ट टाइम जब भी हम लोग फ्राइडे को हमने ये एनालिसिस किया था, ये जो पिछले फ्राइडे को, नॉट लास्ट फ्राइडे, सो गए वीक के लिए जब हमने ये एनालिसिस किया था तो आई हैड टोल्ड यू दैट भारती एयरटेल इज लुकिंग वीक, लोअर लोज बना रहा है और लोअर हाइज बना रहा है, और ये हमने रेंज दिया था, ये ब्रेक हो गया। तो इसका नया टारगेट है ऑलमोस्ट 475 से लेके 500 के बीच में। यू माइट सी भारती एयरटेल कमिंग टू दिस रेंज। सो इट्स बियरिश, तो इसमें बुलिश होने की कोशिश ना करें। So that means two heavyweight stocks as of now are bearish. Let's say एशियन पेंट को अगर हम देखें तो एशियन पेंट में हमने लास्ट टाइम ये रेंज डिफाइन की थी, और हमने ये देखा था कि ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, ये बड़ी सी कैंडल बनी थी विद वॉल्यूम, बट आई सेड कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आने वाला है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहीं 1810 से लेके 1862 के आसपास में है, और ये रेंज जब तक टूटे नहीं, लॉन्ग जाके इसमें मतलब नहीं बनेगा। एशियन पेंट although is a fundamentally good, but it is expensive at this point of time, right? तो अगेन ये अगर मार्केट वीक होएगी तो एशियन पेंट ऑल्सो माइट बिकम वीक, एंड दैट कुड गिव यू opportunity in accumulation zone, which is from 1680 to 1720, or 1725. So you might see, or it will also get a support somewhere here at this level. You need to watch out at 1750 ke level pe, right? So that's Asian Paint for you. Now let's look at another heavyweight constituent, Maruti. Maruti has been recovering very well and is in a rising wedge, और हमने लास्ट टाइम भी ये राइजिंग वेज का डिस्कशन किया था। राइजिंग वेज इज बियरिश पैटर्न, फंडामेंटल्स आर स्टिल नॉट सपोर्टिंग। ऑटोमोबाइल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ऑटो के सेल्स के रिजल्ट आपको मालूम है ऑलमोस्ट जीरो था सेल्स पिछले क्वार्टर में। सो it is again stuck up in the distribution zone, which is somewhere around 6,800 से लेके 7,000 के आसपास में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। So you might see in case of weakness in the market, Maruti might come to 6,400 to 6,100, right? So ये इसका एक रेंज है, और ये अपने
चैनल में जो भी इसका असेंडिंग चैनल है उसमें आराम से मूव कर सकता है। देयर इज लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स इन्वॉल्वड इन दिस स्टॉक एंड लॉट ऑफ एफआईआईज होल्ड अ ह्यूज पोजीशन हियर, तो काफी इसको संभाल के रखती है मार्केट, राइट? सो लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक फ्रॉम फार्मा। सो फार्मा हैज ऑलरेडी हीटेड अप। लास्ट टाइम हमने फार्मा का सेक्टोरियल एनालिसिस भी किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में फार्मा के बारे में बताया था कि फार्मा इज ऑलरेडी इन डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ल्यूपिन काफी टाइम से वीक थी, उसके बाद में एक अपमूव आया, फिर करेक्शन आई, वापस अपमूव इसने कोशिश की ये चैनल को तोड़ने की, बट ये तोड़ नहीं पाई। फिर थोड़ा करेक्शन के बाद में इट गॉट स्ट्रेंथ एंड उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ल्यूपिन जैसे भी मार्केट नीचे जाती है, आपने देखा होगा आईटी एंड फार्मा कंपनी अक्सर ऊपर जाती है बिकॉज उनकी अर्निंग डॉलर में होती है। जैसे अपनी मार्केट नीचे जाती तो डॉलर ऊपर जाती, डॉलर ऊपर जाती तो आईटी कंपनीज की एंड फार्मा कंपनीज की अर्निंग ऊपर जाती। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई फार्मा कंपनी एंड आईटी कंपनीज यू वुड फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम आर राइजिंग व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अभी ल्यूपिन के लिए 10,060 टू, आई एम सॉरी, 1060 इज द 1060 टू 1090 ल्यूपिन का नेक्स्ट टारगेट है। सो आप इसको लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। हाउएवर पोजिशनल ट्रेड न बना के स्विंग ट्रेड बनाएं काफी कम दिन के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सके। सो मेंटली तैयार रहें इस बात के लिए कि फार्मा इज ऑलरेडी इन ओवरबॉट जोन एंड ऑलरेडी some correction shall happen in pharma sooner or later. तो time to time profit book करते रहिए, because by booking the profit nobody has ever become poorer. Now let's look at some of the IT stocks which have been pulling the market up. And last time हमने Infosys में ये ट्रेंड लाइन डाली थी, और अगर आप लास्ट 5 सेशन मंडे के बाद में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है। ऑल्दो एक बार कोशिश की थी इसने थर्सडे के टाइम पर। Infosys वीक है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होते रहेगी, राइट? सो इसमें लॉन्ग बनाने की ना सोचें। इन्फोसिस में एक्सपेंसिव है वैसे भी ये स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ना हमने टाटा कंसल्टेंसी की भी बात की थी लास्ट टाइम, एंड टाटा कंसल्टेंसी वाज मूविंग इन अप चैनल, एंड आई सेड ये ट्रेंड लाइन टूटी अपसाइड में तो लॉन्ग पोजीशन बनती, और अगर ये डाउन वाली ट्रेंड लाइन टूटी तो ये पोजीशन डाउन साइड में बनती है। और आप देखेंगे अगर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में इसने बहुत अच्छा सा ग्रेवस्टोन डोजी बनाया एंड डाउन ट्रेंड दिखाया। ऑल्दो फ्राइडे को मार्केट नीचे गई, आईटी कंपनीज ऊपर जा सकती, क्योंकि इंटरनेशनली सारे मार्केट नीचे गए तो ये भी उनके साथ में नीचे आया है, राइट? सो इसके लिए डाउन साइड का जो टारगेट है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे 2170 के आसपास में, मतलब 2125 से 2175 के आसपास में इसका डाउन साइड का टारगेट आपको टाटा कंसल्टेंसी में मिल सकता है। सो अगर हमने if we look at, we checked out on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 companies, and almost all the companies except Lupin, मतलब 6 कंपनीज में बियरिश बायस दिख रहा है, खाली ल्यूपिन में बुलिश बायस दिख रहा है। नाउ लेट्स लुक एट डाउ जोन्स, व्हाट इज हैपनिंग ऑन डाउ जोन्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन द फ्राइडे एंड, राइट? सो यूरोप के अलावा अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट भी डाउ जोन्स व्हिच इज हैविंग अ न्यू नेम US30 फ्यूचर, तो वो भी नीचे गिरा था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे यू वुड गेट इट। लेट मी सी दैट इन अ 1 आवर चार्ट। सो वो भी ऑलमोस्ट वही टाइम पर गिरा, लेकिन इसने रिकवर कर लिया, राइट? एंड रिकवर करके ये वहीं खड़ा है जहां से ये स्टार्ट हुआ था फ्राइडे को। सो दैट इज वन बुलिश साइन, because our market would take Q. But again, this is also standing very close to distribution zone. So ये जोन तोड़ना थोड़ा इसके लिए मुश्किल है। और जिस टाइप की न्यूज अभी अमेरिका से आ रही है कि भाई उनके पास में स्टिमुलस देने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक में या 8-10 डेज पहले स्टिमुलस की बात की थी कि अब नया स्टिमुलस पैकेज देंगे, दैट वाज सपोज्ड टू बी सुपर स्टिमुलस पैकेज, वो अब शायद नहीं आ रहा है बिकॉज दे डू नॉट हैव मच ऑफ फंड्स एट ऑल, राइट? सो एक वो नेगेटिव न्यूज है यहाँ के लिए। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो यू वुड सी Dow Jones again approaching 200 days simple and 200 days exponential moving average, जो कि करीब करीब यहाँ पे इसका 26,285 या 300 के आसपास में है। सो बट ऑफ कोर्स वी नीड टू वॉच आउट व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज मोस्टली अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी देखूं तो वीकनेस ऑलमोस्ट हर मार्केट में है। एंड लेट मी ओपन
some of the, like, let me see the German market, right? DAX, you would see the DAX is also in, a distribution zone and weakness hai yahan pe, right? Similarly, agar aap, let's say, फ्रेंच मार्केट को अगर हम देखना चाहें, CAC 40 का फ्यूचर जो है, ये ऑलरेडी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जस्ट 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है. सो फॉर क्वाइट सम टाइम इट इज हैंगिंग बिटवीन दिस एंड इट इज बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन जोन. अगेन वीकनेस बड़ी क्लियर है. अगर आप एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन हमने ऑल टाइम हाई से डाली हुई, अगर आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट नहीं रही है, राइट? सो दैट्स फ्रेंच मार्केट. So from these markets, you should be able to gauge what is happening, in the international market, and how you can see our market progressing, because the markets are more or less interlinked. Right now, we are looking at FTSE Financial Times, that is again in a, below the trend line. It was moving in a channel, and ये channel छोड़ के दूसरे channel में आ गया, और again it is below 100 डेज मूविंग. ये तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं गया है, 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर गया था ये वेडनेसडे को, बट थर्सडे को नीचे आया उसके, और फ्राइडे को उससे नीचे, और वापस ये ट्रेंड लाइन के नीचे. तो ये चैनल में शायद ये चले, बट ये चैनल में इसके पास में वीकनेस है. और अगर आप वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है. सो दीज आर अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स. वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट Nikkei, दैट्स a Japanese market. Now, Japanese market has recovered. However, when I say recovered, it's very close to the all-time high, right? तो although उतना ऊपर नहीं पहुंचा, ये भी अपने मार्केट के जैसे चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन तोड़ के ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन के एंड पे, अगर सपोज करो निकाई 23,350 के ऊपर जाके क्लोज होता है एंड ऑफ द डे, देन इट विल अप्रोच 24,000 का जो रेंज है उसमें, एंड देन अगेन इट विल बी टेस्टेड हियर. और क्योंकि ये करेक्शन करके आया है, that's where you can see the strength. इसका RSI भी strength दिखा रहा है, and volumes are also good in Nikkei. So Nikkei seems to be only one strong market as of now. Rest all American and European markets are weak, and that will have the impact on our market, right? So that is from the international markets. Now, अगर हम वापस से निफ्टी को देखें with respect to all these markets, now you can see that निफ्टी भी कहीं एक अप चैनल में चल रहा था, और यहाँ पे वीकनेस आई. अगर आप ये देखें पिछले 15-20 दिन का, यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाया, RSI ने हायर लो बनाया, तो इसने यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिया हुआ है, और ये ऑलरेडी थोड़ा नीचे तक आ गया. अभी अगर निफ्टी और नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इट हैज गॉट 11,000 as a very very strong support, right? अगर ये 11,000 का लेवल तोड़ता है, तो in that case it can come to 10,600 का ये जोन है, जो 10,600 to 10,800 के ये जोन में आके इसको सपोर्ट मिलेगा. बट एज ऑफ नाउ इट हैज अ स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, राइट? सो अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, तो अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 11,210, 11,250, 11,270 का एक जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, और 11,300 अगेन इज अ रेजिस्टेंस. बट most importantly, 11,350 to 11,370 has proven a fatal resistance for Nifty, unless until Nifty 11,370 के ऊपर decisively close हुए, तब तक ये 11,450 और 11,550 की तरफ नहीं जा सकता है. So there is a lot of resistance. So you can see now, because इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो उसके बाद में थोड़े दिन इन कैंडल कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे. ऑन डाउन साइड अगर निफ्टी नीचे गिरती, तो आपको 11,142 पे इसको सपोर्ट मिलेगा, पहले लेवल का. सेकेंड लेवल का सपोर्ट मिलेगा 11,111 पे, एंड नेक्स्ट लेवल सपोर्ट मिलेगा 11,072, एंड लास्ट लेवल सपोर्ट फॉर Monday could be 11,000 ka level at the most, right? So at Monday we need to again check out what kind of structure is being formed in Nifty. So that is from the price action perspective. Now agar hum data ke perspective se dekhen, so let us see what kind of emotions or sentiments bulls and bears are having. That will be reflected on the way they have traded on options on Nifty. So because Nifty closed at 11,178 on
Friday. So 11,200 we will consider as ATM. ATM के आसपास में हम देखेंगे कि बुल्स ने क्या पोजीशन बनाई हुई है पुट साइड में, और हम देखेंगे बियर्स ने कैसी पोजीशन बनाई हुई है कॉल साइड में, राइट? सो ऑन पुट साइड 11,200 पे अगर हम देखते हैं तो छोटी सी काफी कम पुट राइटिंग हुई है, बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 1.2 मिलियन का, जो कि सपोर्ट 1 का काम करेगा। एट 11,150 कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, 3 लाख की पुट राइटिंग है, ओवरऑल 5 लाख ओपन इंटरेस्ट, बट बिलो दैट 11,100 पे 5.6 लाख के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं यहाँ पे इन ओपन इंटरेस्ट। Overall 1.3 million open interest hai, so that will act as a support too on Monday. Further, if there is a weakness in the market and if 11,100 level is broken, आप देखोगे सीधे निफ्टी को फिर सपोर्ट है 11,000 के लेवल पे, जहां पे कि फ्रेश 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड और ओवरऑल 1.99 आप 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकते हो, तो दैट विल बी S3। तो मंडे आप अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बियरिशनेस आती है तो 11,000 जा सकती है मार्केट, अदरवाइज आप 11,100 को बेस पकड़ सकते हो मंडे के लिए। एंड इतने बड़े डाउनफॉल के बाद में हमेशा आपको थोड़ा एक बाउंस बैक या उछाल मिलेगा, तो ये भी आप उम्मीद कर सकते हो मंडे की ट्रेडिंग में। मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, यू मे नीड टू बी केयरफुल। सो अगर अब हम बियर्स की पोजीशन देखें कि बियर्स ने किस टाइप की हिम्मत दिखाई है यहाँ पे फर्दर, तो 11,200 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। सो बियर्स ने कमर कस ली है कि भाई अभी हम 11,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाने देंगे। ओवरऑल 1.49 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे, दैट विल वर्क एज R1 एंड अ लिटिल अबव देन दैट 11,250 पे भी आप देखेंगे 4.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवरऑल 500,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 11,300 पे अगेन आप देखेंगे 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश राइट हुए यहाँ पे, ओवरऑल 2.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। That seems to be the maximum open interest here on call side. So that will work as a R2, not only R2, but that will also work as a upper limit for or the strongest resistance on Monday. It may be broken of course, but again Monday morning में कैसा cues मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Now 11,350 की स्ट्राइक पे देखेंगे तो 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फ्रेश स्ट्राइक हुए और 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल इधर, तो ये R3 का काम करेगा। सो यू कैन से अगर 11,300 टूटा तो 11,350 विल बी द लेवल एंड 11,400 पे फ्रेंड्स 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल वर्क एज R4। बट अगर आप कंपेयर करेंगे put writing versus call writing, you can see that fresh call writing जो हुई है वो 1.5 मिलियन की या 1 मिलियन की बहुत जगहों पे हुई है। 11,500 पे हुई है, 11,800 पे भी हुई है यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, वो भी काफी जगहों पे मोर देन 1 मिलियन है। इट क्लियरली सेज दैट बियर्स आर मोर एग्रेसिव or rather they were more aggressive on Friday, क्योंकि ये डेटा एंड ऑफ द डे फ्राइडे का डेटा है, राइट? मंडे मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे 9:30 पौने 10 के आसपास में ये डेटा चेंज हो जाएगा। सो यू नीड टू कीप ऑन वॉचिंग दिस डेटा। नाउ all ranges are very active, that says volatility will be playing a key role here, either on put side as well as on call side. So be aware of that, coming time में volatility काफी रहेगी। Now ये ऑप्शन चेन है जो 20th अगस्त को एक्सपायर होने वाली है, राइट? हम उस ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग रेंज मंडे की बात करेंगे तो वी कैन सी दैट 11,000 to 11,350 I can say, based upon option chain data, seems to be your trading range. Now let us see what kind of data is created in futures of indices, that means Nifty and Bank Nifty, एंड ट्रेडिंग प्रेशर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल अलग अलग पार्टिसिपेंट वाइज कैसा बन रहा है। सो अगर मैं रिटेल क्लाइंट को देखता हूं तो रिटेल क्लाइंट्स आर बुलिश ऑन इंडेक्स फ्यूचर
FII is bullish and pros are also mildly bullish, while as DIIs are the ones who are bearish on index future. अगर मैं ट्रेडिंग प्रेशर के हिसाब से बात करता हूं तो आई कैन सी दैट रिटेल क्लाइंट्स आर माइल्ड बुलिश स्टिल after that much fall and such a huge candle which you already know that in every analysis of mine आपने देखा होगा अक्सर ये जो रिटेल क्लाइंट हैं जिनको आजकल रॉबिन हुड भी बोला जाता है, रॉबिन हुड इन्वेस्टर, वो हमेशा माइल्डली बुलिश या बुलिश रहते हैं, वाइल एज जो FIIs हैं या DIIs हैं ये एकदम प्रोफेशनल है और आप इनका अप्रोच देखोगे ये अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं और साइडवेज इनकी अप्रोच है. सो दैट मींस इन्होंने कॉल भी राइट की है, पुट भी राइट की हुई है, कॉल भी बाय की होंगी, पुट भी, मतलब हेज करके चल रहे हैं. तो इनका प्रेशर है साइडवेज एंड प्रो थोड़ा माइल्डली बियरिश हो गए, इनका ट्रेडिंग प्रेशर है 0.8. ओवरऑल मार्केट का प्रेशर देखेंगे तो 1 है. विद 1 प्रेशर आई कैन से मार्केट वुड बी मोर और लेस कंसोलिडेशन में जाएगी, राइट. सो दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट फॉर टाइम बीइंग के लिए कंसोलिडेशन में जा सकती है. अगर हम निफ्टी का पीसीआर की बात करें, ये सीरीज का 0.74 है जो कि बियरिश है. नेक्स्ट सीरीज की बात करें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तो दैट इज 1.48 व्हिच इज बुलिश एंड मंथ एंड मतलब आप सितंबर मंथ, अगस्त मंथ एंड की बात करेंगे तो वो होगी 1.63, सॉरी अगस्त एंड का ये सेकेंड वाला है और 1.63 जो है दैट इज सितंबर एंड का पीसीआर है. सो सितंबर एंड का पीसीआर बुलिश दिखा रहा है. एंड अगर हम ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो 11,300 टू 11,400 ऑन हायर साइड में यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो ये उसकी अपसाइड ट्रेडिंग रेंज. अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी 0.68 ट्रेडिंग प्रेशर है, सॉरी पीसीआर है फॉर नेक्स्ट सीरीज, दैट्स ऑन 20 अगस्त का. उसके बाद 0.86 है, मतलब नेक्स्ट सीरीज में भी ये बियरिश बायस लेके चल रही है. तो दिस विल आल्सो इम्पैक्ट, क्योंकि इसके जो 12 कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट सबके सब कंस्टिट्यूएंट निफ्टी 50 के भी कंस्टिट्यूएंट है. अगर ये वीक पड़ेगा तो निफ्टी 50 भी वीक पड़ेगा. तो ये भी आपको एक ध्यान रखने की बात है. हम दूसरे वीडियो में डेफिनेटली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे हमने लास्ट वीकेंड में हमने एक वीडियो बनाया था, वैसे मैं आपके लिए एक बैंक निफ्टी और 7-8 बैंक्स के ऊपर भी एक एनालिसिस अलग से वीडियो में देने वाला हूं. तो बैंक निफ्टी की बात हम वहां करेंगे. इसमें हम देखते हैं अगर FIIs की बात, तो FIIs are net buyers on Friday, but very small quantity of 46 crore, and DIs were net seller with 797 crore in cash equity segment में, right? अगर ओवरऑल मैं पूरे वीक की बात करूं तो ये पूरे हफ्ते में जो पिछला हफ्ता गया मंडे टू फ्राइडे अगर आप देखेंगे, DIs were net sellers ऑलमोस्ट एवरी डे. सो टोटल उन्होंने 2,542 करोड़ के आसपास में इक्विटीज बेची कैश मार्केट में, while as FI were the net buyers. बट ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखेंगे तो एक्चुअली बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एक हफ्ते में अगर इक्विटीज कैश मार्केट में 2,100 2,200 का बिजनेस हो रहा है तो निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए बड़ा छोटा सा बिजनेस है वो. एंड दैट इज ऑल्सो विजिबल. अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, वो छोटी छोटी जो कैंडल स्टिक्स थी, दैट इज व्हाट is represented there. हम इंडिया वीक्स की बात करते हैं तो इंडिया वीक्स ऑलमोस्ट 5%, 5.36% फ्राइडे को बढ़ा है. दैट इज द matter of concern that shows that market is little bit now concerned about the health, right? वीकनेस है मार्केट में. तो जैसे वीकनेस आती है तो डर बढ़ जाता है. बट अगर आप वीक्स की बात करें, जब तक वीक्स 25 27 तक है तो के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इट्स नॉट अ बिग कंसर्न फॉर अस, राइट. अगर हम स्टोकेस्टिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टोकेस्टिक्स इज 56 ऑन डेली बेसिस. तो इसका मतलब है कि कूल ऑफ हो गया है, नीदर ओवरबॉट में है नॉर ओवरसोल्ड में है. बट अगर हम वीकली की बात करें तो ओवर बॉट में है अभी भी, 79 80 के आसपास में ओवर बॉट होता है. सो दिस इज दैट सेज कि भाई वीकली के बेसिस पे या वीकली के चार्ट पे इट इज रिक्वायरिंग सम मोर करेक्शन. एंड अगर आप वो वीकली के चार्ट पर देखेंगे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप बना है, दैट इज इनडिसाइसिव ऑन वीकली. बट अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे यू वुड सी देयर इज अ वेरी पॉजिटिव और बुलिश ओवरऑल स्ट्रक्चर.
इन बिटवीन रेड कैंडल या लार्ज कैंडल रेड बन रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो आना ही है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, इतना ऊपर जाने के बाद में करेक्शन नहीं आएगी तो फिर कैसे जा पाएगी? अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट इज, जब मार्केट हाई पे चली जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, करेक्शन होते हैं, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, नए बायर्स आते हैं, दे फील कि अब मार्केट ठीक प्राइस पे आ गई, तो वहां से मार्केट ऊपर जाना चालू करती है। So this is how I look at the market. Unless until market goes above than 11,350, it was not going to move up. But अगर हाँ 11,350 के ऊपर चली गई मार्केट, तो it will go towards 11,550. और अगर 11,100 के नीचे अगर मार्केट स्लिप कर जाती है, अगर 11,000 के नीचे मार्केट स्लिप करती, तो सून यू विल सी 10,800 के आसपास में आप मार्केट को नीचे आते हुए देखेंगे यहाँ पे, राइट? सो अगर मैं दोनों चीज को कंबाइन करूं, इसका ट्रेडिंग रेंज तो 11,065 टू 11,353 आ रहा है विद वोलेटिलिटी। एंड लेट्स सी नाउ व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू माइट हैव इन इंट्राडे, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे और हम बाइंग और सेलिंग जोन्स देखेंगे, बेस्ड अपॉन विच वी विल डिसाइड की हाउ टू ट्रेड निफ्टी ऑन मंडे, राइट? सो ये येलो जोन जो है, ये दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फ्रॉम 11,142 टू 11,210। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा इसमें मार्केट, ये रेंज है एक इसकी। अगर मार्केट 11,000 एक 142 के नीचे जाती है, लेट मी रीसेट इट सो दैट वी कैन सी अदर जोन्स एज वेल, राइट? और लेट मी क्लोज दिस। सो अगर मार्केट 11,142 के नीचे जाती है तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन एंड यू माइट सी 11,110 के आसपास में आपको मार्केट फिर से नजर आएगी और आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं होएगा। पर्सनली आई वुड गो शॉर्ट ओनली वंस मार्केट गोज बिलो 11,111, देन माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी 11,072 और 11,000। हाउएवर अगर मार्केट गैप अप होके 11,210 के ऊपर जाती है तो आई वुड ट्रेड इट लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 11,258। चांसेस ये हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी, फिर यहां से नीचे आएगी और इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे 11,250 के ऊपर 11,270 पे भी एक फिबोनाची लेवल है, तो यहाँ पे इसको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और अगर बुलिश बायस बनाया 11,300 पे आई, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्टिंग निफ्टी हेयर, right? So if you are having a strategy wherein your strategy gives you entry exit on, both the sides, matlab bullish entry, bullish or bearish entry, as well as exits at right place, you can trade with the strategies. So bullish market में आप 11,270 या 11,257 ये जोन टूटने के बाद में 11,300 या 11,353 के लिए लॉन्ग ले सकते हैं, बट ऑलवेज वॉच आउट। जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन या अक्यूमुलेशन जोन में मार्केट जा रही है, तो क्या वहां पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है? अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वहां पे रिवर्सल बना रही है तो आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ी देर वेट करना चाहिए, मार्केट सस्टेन करनी चाहिए, रिवर्सल कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद में आप फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। So friends, as of now in the market, it is quite a volatile market, or you must have a very good trading skills. Otherwise, इस market में trade करके प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट होता है। सो अवॉइड करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मार्केट, नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन। सो जरूरी नहीं कि आप ट्रेड ही करें, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ में करें। अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जा रही है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के साथ में आप उसको फॉलो करें, अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाएं। आई होप ये इस एनालिसिस की हेल्प से आप इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और लुक आउट एट फ्रेश डेटा। फ्रेश डेटा आपको कहाँ से, कई जगहों से मिलेगा। आपको मनी कंट्रोल से एक डेटा मिलेगा जहां पे कि आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलता है, फ्यूचर का opening, where open interest is increasing, price is increasing, and volume is increasing, then you can say that yes, long built up is happening, तो मैं long जाऊं।
उन एसेट क्लासेस में जो कि वो लिस्ट में आ रहे हैं, या फिर आप ऑप्शन चेन के डेटा से देख सकते हैं कि कैसे मार्केट में आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहे हैं और कैसे ओपन इंटरेस्ट नए क्रिएट हो रहे हैं ऑप्शन के डेटा में। उससे भी आपको काफी गाइडेंस मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। एंड दीज जोन्स आर ऑल्सो वेरी डायनेमिक। एंड व्हेन आई enter the market, I generally enter the market at around 10:45 or 10 o'clock. But before that, these zones would have changed, the colors would have changed. Sometimes the support zone becomes a resistance zone, or distribution zone becomes a accumulation zone. तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर वो मेरे यहाँ पे यूट्यूब में पोस्ट कर देता हूँ। आपको चाहिए तो मेरा फ्रेश डेटा आप यूज कर सकते हो, और उसके लिए आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब में ये ऐसे चार्ट मिलते जाएंगे जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्रेश डेटा के ऊपर यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो पोस्ट व्हाट आई एम ट्रेडिंग, राइट। तो मैं जो भी लाइव ट्रेड लेता हूँ, अगर मैंने ट्रेड लिया उस दिन, तो मैं आपको रिजल्ट भी मेरा डालूंगा, ताकि आपको विश्वास जमे कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ वहां पर कि मैंने शॉर्ट किया इस चीज को, तो मैंने सही में शॉर्ट किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप हमारे प्राइस सिस्टमैटिक ट्रेडर और इन्वेस्टर ग्रुप में है, तो आपको यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट मेरे मिल जाते हैं। यहाँ पर भी मैं लाइव चार्ट डाल देता हूँ कि भाई उनके नए जोन क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको यू कैन सी दैट द काइंड ऑफ ट्रेड्स आई हैव टेकन, व्हाट प्रॉफिट्स आई हैव बुक्ड, and how these zones are changing. Apart from that, you will also find our analysis on various companies, where fundamental analysis as well as their result analysis is also done. You can take advantage of those informations also in your trading and investing. So these are also going to be of help to you, right? So watch out the fresh data from Dow Jones or European market, apart from looking at quarterly results of particular companies, if you are trading the particular companies or asset those equities, right? I trust this analysis will help you to navigate through the market properly, and make, not only navigate but navigate confidently, और आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। Thank you very much for watching the the videos and liking them. To get more information, you can subscribe to our YouTube channel, एंड अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, और आपको इसमें एनालिसिस के भी वीडियोस हैं, प्रोफेशनल कैसे ट्रेड करते हैं उसके वीडियोस हैं, एंट्री एग्जिट कैसे लिए जाते हैं उसके हैं। अब मेरे लाइव ट्रेडिंग के यहाँ पे वीडियोस हैं, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस हैं। आपकी नॉलेज को एनहांस करने में काफी मदद मिलेगी उसमें आपको। तो और इसके अलावा अगर आप कुछ नए सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, कुछ स्टॉक डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कम्युनिटी टैब में लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैसे वीडियो लाएं और आपकी नॉलेज एनहांस होए। Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge and analysis. I wish you good luck for Monday, and happy trading, happy investing, and once again, happy Independence Day. May God give you early independence from financial worries. So happy financial freedom also.